हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी 2-3 दिनों की हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा के बाद सुनने के बाद अब हमने भी कोर्ट के जजमेंट के ऑर्डर के बारे में आपको बताने का सोच लिया है। अब हम क्या बताएंगे? हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कंसिक्वेंस और ये क्या लिख के है ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। अब इस जजमेंट को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं इसका हिंदी अनुवाद गूगल ट्रांसलेट से करके बताऊंगा, क्योंकि क्या है क्या नहीं है मैं एक एक चीज़, क्योंकि देखिए कोर्ट का जजमेंट को आप डिकोड करना एक बड़ा टफ काम हो जाता है। तो मैं ये पूरा का पूरा आपको गूगल ट्रांसलेट से करवा के ये बताने वाला हूँ। अब आप पूरा, मैं 2 पेज का ही रखा हूँ, 3rd पेज पे सिर्फ रिस्पोंडेंट और जो कोर्ट में केस हुआ है उसके बारे में। अब आप ये देख लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या था, वो क्या लिखा हुआ है। तो चलिए ये सब ऊपर वाला ठीक है। अब मैं आप पूरा आदेश पढ़ के बताता हूं। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार की धारा 23(1) के तहत दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसके बाद एनसीटी द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए दायर की गई है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इस अधिनियम में अधिसूचना में पहले से कुछ संशोधन पेश किए गए। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई है। संशोधन अधिसूचना का सार यह था कि बीएड धारक अभ्यर्थी डिग्रीधारी कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे। अब ये पहला कारण, इस न्यायालय ने सिविल अपील में जो फैसला सुनाया, SLPC संख्या डैश से उत्पन्न 2023 का 5068, जिसका शीर्षक संघ बनाम भारत शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य 11/8/2023 को क्या कहा गया। अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय से यह कोर्ट ने उक्त अधिसूचना को रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम इसमें उक्त निर्णय का अनुपात लागू करते हैं। आज्ञा पत्र, वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है। लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये हमने गूगल कॉपी पेस्ट किया है ट्रांसलेशन में, अपने मन का एक शब्द नहीं है। अब इसका मैंने पूरा एक बार मैं आपको समझा देता हूं जितना मुझे समझ में आया है। जो केस के बाद रिट याचिका दायर की गई थी, उस रिट याचिका में जो बेंच था, जो जज का जजमेंट का आया है बेंच के द्वारा, उसमें यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत पहले एक केस हुआ था कि डीएलएड जो बीटीसी वाले हैं सिर्फ वही बीए क्लास 1 to 5 में बैठ सकते हैं। इसके विरोध में बीएड जो परीक्षार्थी थे उन्होंने भी केस किया था। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने डीएलएड वालों के पक्ष में अपना रिजल्ट सुनाया था और इसके बाद अभ्यर्थी चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को माना। 11/8 की ये बात है। उसके बाद ये रिट याचिका, बहुत सारी रिट याचिका दायर हुई। छत्तीसगढ़ में जो काउंसलिंग पे स्टे था वो हटाया गया है। अब आप ये 3 पॉइंट सिर्फ समझिए। 28/6/2018 को जो एनसीटी का अधिसूचना था ये उसी में मान्य है।
परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। अब बिहार राज्य इसमें कोई पक्ष नहीं था। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं जिसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है। मतलब जब बिहार सरकार पक्षी नहीं था उसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाएगा। लेकिन 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 फिर लेकिन लगा दिया गया। यह न्यायालय उम्मीद करता है, न्यायालय होप अपना जगा रहा है। और न्यायालय का आपको पता है कि न्यायालय के अगर आप डिसीजन को नहीं मानेंगे तो अवमानना का केस हो जाएगा। तो ये लिखा गया है कि यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। मतलब बिहार राज्य जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको ध्यान में रखे। अब इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन मैंने आपके सामने जो जजमेंट का कॉपी था उसी का हिंदी लिखा है, गूगल ट्रांसलेट करके। अपने मन से भी नहीं कि मैं इसमें छेड़छाड़ कर लूंगा। अब आप ही ये तीनों लाइन जो जरूरी था इसको देखिए और टिप्पणी करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं एज ए टीचर किसी के पक्ष किसी के विपक्ष के बारे में टिप्पणी करने का हक नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में जजमेंट के बारे में बता रहा हूं कि इसका ये डिसीजन यहाँ पे दिया गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा का पूरा सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने इसी रूल को मानने के लिए एक नया ब्रिज कोर्स लाया था। तो सरकार क्या करती है इसका इंतजार रहेगा और होप करते हैं कि सबके साथ अच्छा होगा, सभी शिक्षक बनेंगे, कोई छूटेगा नहीं। ये उम्मीद एक शिक्षक के लिए के तरफ से है। शिक्षक के लिए उनके छात्र या जो भी अभ्यर्थी वो उसमें असमानता हम लोग नहीं देख सकते। बाकी न्यायालय का डिसीजन मैंने आपके सामने गूगल से कॉपी पेस्ट करके किया है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, सेम टू सेम रखा हूँ। बाकी आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपको बारंबार हर बार की तरह शिक्षक दिवस के दिन पर भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी तरह का इसमें लग रहा है कि छेड़छाड़ किया गया होगा तो आप गूगल से खुद इसका ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं। बाकी जो भी होगा अच्छा होना चाहिए और आप सबके हित में होगा, ये उम्मीद करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।